मुफ्ती सलमान अजहरी वो कई बार अपने भड़काऊ भाषण को लेकर चर्चा में रह चुके हैं। आरोप है कि मुफ्ती सलमान अजहरी ने गुजरात में 31 जनवरी को भड़काऊ भाषण दिया था, जिसमें नफरती बयानबाजी की थी। भड़काऊ भाषण का सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उसके खिलाफ पुलिस ने धारा 153B के तहत मामला दर्ज किया था। आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। जो हमारे हिंदुस्तान के काफ़ी मशहूर शायर हैं शम्स कमर जी, जो वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, आज सहरसा की सरजमी पर हैं। हाँ, क्या नाम है सर आपका? हम लोगों का नाम है शम्स और कमर। हम लोग नाज शरीफ पढ़ते हैं और बात मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की है तो मैं ये शेर कहना चाहता हूँ कि मत समझना कि डराने से डर जाएंगे, अब की बार सारी हदों से गुजर जाएंगे। और मौत के नाम का खौफ क्यों देते हो, मौत आएगी मर जाएंगे। ये डराना आप छोड़ दें और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जो भी कहा है वो हक कहा है, कोई गलत बात नहीं कहा है। अगर हम थोड़ी सी भी कुछ बात कह दे तो उसे आप पकड़ रहे हैं। आप लोगों ने तो हमारे खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, हम लोगों ने कभी उसे नोटिस नहीं किया है और हम लोगों ने कुछ गलत भी नहीं कहा है। मुल्क में जो हालात हो रहे हैं मुसलमान के साथ, वो कहना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि इसमें हमारा भी हक है, ये मुल्क हमारा भी है और हमें बोलना भी फर्ज है। जहाँ जो गलत हो वहाँ पर बोलना बिल्कुल एकदम सही है, ठीक है, एकदम बोलना हमारे लिए हक है। तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, हम उनके साथ स्टैंड लेते हैं। और हम ही क्या, पूरे हिंदुस्तान के तमाम उलमा, शोरा, तमाम मुसलमान, तमाम पीर, तमाम खानका के लोग खड़े हैं और ये खबर पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचा दिया जाए कि हम लोग उनके साथ है। उनको जल्द से जल्द रिलीज किया जाए, उनके साथ इंसाफ किया जाए, बस मैं यही कहना चाहता हूं। अच्छा, ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब कितने दिन में जो है वो रिलीज हो पाएंगे? कितने दिन की बात नहीं है, जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। अच्छा, ये जो है आप सरकार से ये अपील है हमारी और ये अपील पूरे दिल्ली तक जानी चाहिए, ये संसद तक पहुंचनी चाहिए हमारी बात कि हमारे वो नामुसे रसालत के लिए वो जो पैगाम चला रहे हैं उनके साथ हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे, चाहे इसके लिए जो भी हो जाए। अच्छा, आप ये बताइए कि अभी जो है हाल ही में 22 जनवरी को जो है अयोध्या में जो है रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, तो इससे जो है मुसलमान खुश थे या नाराज थे? मुसलमान को ना खुशी है ना गम है, ठीक है, और मुसलमान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। नमाज पढ़ने के लिए हमारे पास बेहिसाब जगह है, ठीक है, हमारे तो नियत ही सबसे बड़ा नमाज है, अगर हम नियत कर लें तो। और वो जगह देखिए, अभी सरकार जिसकी है वो चाहे जो भी कर सकता है, मगर फैसला अगर होता तो जीतते हम ही। ये तो रातों रात फैसला हो गया और जज का आखिरी दिन था, उसी दिन उसने फैसला किया गलत फैसला, अपनी जिंदगी का आखिरी फैसला उन्होंने गलत किया और उसने अल्लाह के घर के लिए फैसला किया है। ये चीज उसे आने वाले वक्त में समझ में आया कि उसने फैसला क्या किया है, ठीक है। जो भी फैसला हुआ, ये इसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं और क्या कहें, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि ये फैसला कैसा हुआ है, सही है कि गलत है, ये हर कोई जानता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है हमारे साथ शम्स कमर जी हैं, जो कोलकाता से बिलोंग करते हैं और हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर शायर हैं, और इनका क्या ओपिनियन है मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर के, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शम्सो कमर। ये वही मुफ्ती सलमान अजहरी हैं। जब नामुसे रसालत की बात आई तो सबसे पहले मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो है खड़े हुए और नरसिंहा राव को चैलेंज भी किया कि तू भी आग में कूद, मैं भी आग में कूदता हूँ, देखता हूँ कि किसका ईमान कितना मजबूत है। तो ये बहुत बड़ा काम मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का है और मैं सरकार से अपील करूंगा कि जल्द से जल्द जो है उनका रिहाई का ऑर्डर आ जाए और उनको रिहा किया जाए। अच्छा, एक मिनट, मुझे आप ये बताइए, मुफ्ती सलमान को लेकर के मैं एक सवाल और आपसे करना चाहता हूँ कि मुफ्ती सलमान साहब जो है हमेशा ये विवादों में क्यों घिरे रहते हैं, इसका कारण क्या है? और इनको जो सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा ट्रोल किया जाता है, इसका क्या कारण है? असल में देखिए, ये मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो है
वाकई ये एक बहुत निडर मुजाहिद का नाम है। और बिल्कुल जब जब बात नामुस रिसालत की आती है, जब जब बात हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान पे आती है, तो ये वही मुफ्ती सलमान अजहरी साहब हैं जो सबसे पहले आगे खड़े होते हैं और बिल्कुल चैलेंज भी करते हैं। तो जैसा कि अभी आपने देखा था कि भाई बता रहे थे, क्लिप वायरल हुई थी उनकी, तो उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा था। उन्होंने क्या गलत कहा था? आप लोग जो है बोलते हैं तो वो अच्छा है, और मुफ्ती सलमान साहब बोले तो वो गलत हो गया। ये वही लोग हैं जिनने कहा था कि गोली मारो सालों को, ये क्या अच्छी बात है ये है? और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जो कह दिया तो वो गलत हो गया, आपने उनको जो है जेल में दे दिया, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये मुफ्ती सलमान अजहरी साहब वाकई एक निडर मुजाहिद का नाम है। जब जब बात नामुस रिसालत की आती है तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का नाम जो है सबसे पहले आता है। और मैं गुजारिश करूंगा तमाम खानकाह के बड़े बड़े सज्जादा नशीनों से कि मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ खड़े हों और जल्द से जल्द उनको रिहाई मिली। तो कई जगह जो है प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, तो किस तरीके से आप लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या कि पत्थरबाजी जिस तरीके से जो है आरोप रहता है अपोजिशन पार्टी का, उस तरीके से कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए हम लोगों ने कभी पत्थरबाजी की भी नहीं है और ना ही हम लोगों ने सीखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फख्र है कि हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी मुसलमान हैं, तो हम लोग पत्थरबाजी जानते ही नहीं है। हाँ, बहुत इत्मीनान और सुकून के साथ जो है हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक कि रिहाई मुफ्ती साहब को ना मिले। हाँ, यहाँ पर जो और हिंदुस्तान के जो है बहुत ही मशहूर निजामत करने वाले हैं, और ये वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। पहली बात तो ये है कि मुफ्ती सलमान अजहरी ने, आपने पूछा था जब हमारे बरादरान से कि विवादित बयान देते हैं, मुफ्ती सलमान अजहरी कोई विवादित बयान ही नहीं देते हैं। वो इस्लाम के और सुन्नियत के कायद हैं, एक बड़े और मोतबर उलमा में उनका शुमार होता है। और उन्होंने जो बयान किया था वो फिलिस्तीन और पूरे वर्ल्ड के मुसलमानों के हवाले से वो उनकी बातें हो रही थी, उनकी तकारीर हो रही थी। उसी के दरमियान उन्होंने कोई शेर पढ़ा था। अब किसी को बुरा लग गया पर उन्होंने किसी का नाम मेंशन नहीं किया था, और उन्होंने हालांकि सफाई भी दी है, फिर भी लोगों ने उनको ट्रोल किया। ट्रोल करने के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया। मैं तो सरकार से गुजारिश करूंगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर से गुजारिश करूंगा, आप उनको जल्द से रिहा कर दें। उन्होंने कोई विवादित बयान नहीं दिया है, और जहाँ जलसे हुए तो वहाँ पर 2 और अशखास को जो ऑर्गेनाइजर में से उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है, मुफ्ती सलमान अजहरी को भी अरेस्ट किया गया है। उन्होंने ऐसी कोई बातें की, उनका कोई मकसद ही नहीं था। तो हम लोग जितने इंडियन मुस्लिम हैं, चाहे जितने सेकुलर माइंड के लोग हैं, सारे लोग मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ हैं। हम लोग खुद मुफ्ती सलमान अजहरी को जिस दिन अरेस्ट किया गया था उस दिन पूरे हिंदुस्तान में मुफ्ती सलमान अजहरी ट्रेन कर रहे थे कि उनको रिलीज किया जाए। वाकई में एक काबिल कदर शख्सियत का नाम मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बुलाया है। और सबसे बड़ी बात है, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को उनकी जो शोहरत का जो समरा जाता है, और मुफ्ती सलमान अजहरी ने बड़े बड़े काम किए हैं, जैसे लोगों को आंखों में आंखें डाल करके जवाब देना, पासबान नामूस रिसालत की हिफाजत करना, तो वो उनका हमेशा मशगला रहा है और इसी पर वो काम कर रहे हैं। वो तो उनका मुफ्ती सलमान अजहरी का खुद स्पीच है, वो तो कहते हैं मेरे माँ बाप को गाली बक लो, मुझे जितना गाली बकना बको, लेकिन मेरे हुजूर की शान में गुस्ताखी करोगे तो जर्रा बराबर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसी मिशन को लेकर के चल रहे हैं। और जाहिर सी बात हमारे इस्लाम में है, अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने घर वाले से ज्यादा, अपने धन दौलत से ज्यादा, सबसे ज्यादा प्यार करने का हुक्म है तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है। तो वो शरीयत के दायरे में रह करके और संविधानिक दायरे में रह करके वो बात कर रहा है। लेकिन अभी हिंदुस्तान में देखा ये जा रहा है कि अब उनके जो है वो लोग कुछ ना कुछ बोल देते हैं, मुसलमानों को गालियां बकते हैं, 5 मिनट का टाइम दे दो, मुसलमानों को ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, इस तरह की बातें करते हैं, पर उन पर कोई FIR नहीं होता है, कोई ATS वाले जाते नहीं है, कोई पुलिस नहीं जाती है, किसी स्टेट की पुलिस उनको कुछ अरेस्ट नहीं करती है। लेकिन अगर कोई मुसलमान बोल देता है तो उनको उनके खिलाफ एक्शन कर लिया जाता है। हमने तो जहाँ तक पढ़ा है, जहाँ तक सुना है कि हमारे बड़ों से सुना है कि आप हमेशा मतलब संवैधानिक तरीके से रह करके आप ये बातें क्या करें, और एक आंख में सुरमा हो एक आंख में काजल हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हम लोग भी तो इंडियन है, जाहिर सी बात है, वो भी हमारे ब्रदर है, हम लोग भी उनके हैं, तो हम लोग सब हिंदुस्तान में रहते हैं और भाईचारगी के साथ रहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें से ये गुजारिश करूंगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिलीज कर दिया जाए।